नहीं है कि हम जो है मैक्सिमम चीजें हम सीखेंगे। क्या चीज सीखेंगे मैं आपको ये बता दूं कि आज हमने ये सीखना है कि हम इन टूल्स को यूज कैसे करेंगे। क्योंकि अगर आप देखें पर्टिकुलरली हमारा जो सेशन है वो बेस करता है वर्ड पर, एक्सेल पर और पावर पॉइंट पर। तो हम क्या चीजें लर्न कर सकते हैं, कैसे स्टार्ट कर सकते हैं, कौन से डिफरेंट फीचर्स हैं, प्रैक्टिस कैसे कर सकते हैं, उन तमाम चीजों को हम कोशिश ये करेंगे कि हम जो है वो तमाम चीजों को डिस्कस करें। ठीक है। अच्छा पार्टिसिपेंट, फ्रॉम स्टार्ट विद द वर्ड। देखिए अगर आप लोग बिगनर हैं, और सबसे पहले इस चीज को अंडरस्टैंड करें कि इस वक्त जितने भी पार्टिसिपेंट मौजूद हैं, यहाँ पर कुछ ऐसे होंगे जो बिगनर होंगे, कुछ ऐसे होंगे हमारे पास पार्टिसिपेंट जो ऑलरेडी यूज कर रहे होंगे। यहाँ पर अब हम कलेक्टिवली एक चीज को समझें कि अगर आप एज अ बिगनर हैं तो मेरी रिकमेंडेशन आपको ये है कि आप हमेशा वर्ड की तरफ मूव करें, डायरेक्ट पावर पॉइंट या एक्सेल को एक्सप्लोर ना करें। द मेजर रीजन इज दैट कि अगर आपको बेसिक फॉर्मेटिंग ही नहीं आती, राइटिंग नहीं आती, कैसे काम होता है, क्या टेक्स्ट स्टाइल होता है, पेज सेटिंग क्या होती है, बुलेट्स क्या होते हैं, तमाम चीजों की अंडरस्टैंडिंग ये है आप वर्ड में कर सकते हैं। अगर आप देखें ये आपको इस वक्त एमएस वर्ड का इंटरफेस नजर आ रहा होगा पार्टिसिपेंट। यहाँ पर आप देख सकते हैं, मैं थोड़ा सा और जूम कर देती हूँ, ठीक है, यहाँ पर, ताकि पेज का मैंने साइज जूम किया ताकि जो काम हम करें वो आपकी अंडरस्टैंडिंग हो। ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर एमएस वर्ड के अंदर आपके पास डिफरेंट, इनको कहते हैं एमएस वर्ड के अंदर टैब। ठीक है। यहाँ पर हमारे पास डिफरेंट टैब है, और चाहे पावर पॉइंट हो, एक्सेल हो या एमएस वर्ड हो पार्टिसिपेंट, यहाँ पर आपको हर टैब के अंदर क्या मिलेंगे, मल्टीपल फीचर्स मिलेंगे। ये आपके पास एक पूरा फॉन्ट एक ग्रुप है, पैराग्राफ एक ग्रुप है, स्टाइल एक ग्रुप है, क्लिप एक ग्रुप है, और हर उसके अंदर आपको क्या मिलेंगे पार्टिसिपेंट, मल्टीपल आपको जो है वो फीचर्स मिलेंगे। इन्हीं फीचर्स को यूज करके पार्टिसिपेंट आप जो है यहाँ पर अपने डॉक्यूमेंट को कर सकते हैं, फॉर्मेटिंग, डिजाइनिंग, राइटिंग, एनीथिंग विच यू वांट। अच्छा अब चूंकि टाइम कम है तो एक फॉर्मूला मैं आपको सिखा रही हूँ जिसके ऊपर आप प्रैक्टिस कर सकते हैं अपनी एमएस वर्ड के अंदर। वो फॉर्मूला आपके पास कुछ यूं है पार्टिसिपेंट, वो फॉर्मूला आपके पास इक्वल टू, मैं यहाँ पर थोड़ा और जूम कर देती हूँ ताकि वो फॉर्मूला आपको विजिबल हो। ठीक है। यहाँ पर वो फॉर्मूला है इक्वल टू, यहाँ पर हम साइज भी थोड़ी सी मैं आपको इंक्रीज कर देती हूँ, देन सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे। इक्वल टू RAND, यहाँ पर देखें ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट क्लोज, ये राउंड ब्रैकेट है, इंटर प्रेस करेंगे तो देखिए एमएस वर्ड की तरफ से आपको पार्टिसिपेंट एक बिल्टन टेक्स्ट मिलता है। ये आप देख सकते हैं, मैंने इसका कोई टाइपिंग नहीं की, ये डॉक्यूमेंट एमएस वर्ड की तरफ से बिल्टन है जिसके ऊपर आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। अच्छा अब आपको स्टार्ट किस तरह से लेना है, प्रैक्टिस कैसे करनी है, टेक्स्ट तो आपने लेना सीख लिया, ठीक है, वो उसके बाद आपने क्या करना है, पहले आपने इस फॉन्ट ग्रुप के ऊपर और पैराग्राफ ग्रुप के ऊपर अपनी ग्रिप बहुत अच्छी रखनी है। जैसे यहाँ पर अभी हम फॉन्ट ग्रुप के कुछ फीचर्स मैं आपको बताऊंगी, देन हम फिर पावर पॉइंट पे मूव करेंगे। यहाँ पर आपने क्या करना है, फॉर एग्जांपल यहाँ पर हम इसको एक हेडिंग दे देते हैं। ठीक है, एक हेडिंग आप टाइप करके भी बता देती हूँ ताकि कुछ को ऐसा हो कि मिस लिखेंगे कैसे, ये तो आपने फॉर्मूला से लिख कर ले लिया। मैं यहाँ पर चैट बॉक्स में भी जो है मैं ये फॉर्मूला आपके पास लिख देती हूँ ताकि जो स्टूडेंट अभी ज्वाइन किया उन्हें पता चल जाए कि कौन सा फॉर्मूला हमने यहाँ पर यूज किया हुआ है। ठीक है, यहाँ पर पार्टिसिपेंट हम यहाँ पर क्या करते हैं, इक्वल टू RAND की मदद से हमने यहाँ पर क्या, इसके बाद हम यहाँ पर क्या करेंगे, कैसे टेक्स्ट राइट कर सकते हैं अब वो देखेंगे। ठीक है, यहाँ पर हमने क्या करना है, फॉर एग्जांपल मैं हेडिंग यहाँ पर लिख रही हूँ, मैंने इस वक्त कैप्स लॉक ऑन किया हुआ है, लर्निंग विथ अर्निंग। ठीक है, ये मैंने यहाँ पर टेक्स्ट ऐड कर दिया और ये हो गया हमारा एक पैराग्राफ विथ हेडिंग। ठीक है, अब यहाँ पर देखें फॉर एग्जांपल मुझे इस हेडिंग को मिस, हम जब स्कूल में होते थे तो हम क्या करते थे, जो हमारी हेडिंग होती थी ना हम उसमें अंडरलाइन लगाते थे। तो यहाँ पर फॉन्ट के अंदर भी देखें इस फीचर में आपको नजर आ रहा होगा अंडरलाइन, यहाँ पर हम अंडरलाइन लगा सकते हैं। अच्छा अब अगला क्वेश्चन आता है, मैडम एक बात है कि ये जो है ना हेडिंग बड़ी वो लग रही है, हेडिंग और टेक्स्ट सेम लग रहा है। ठीक है, पार्टिसिपेंट जिन्होंने ज्वाइन करे दोबारा से बता दी चलूं, जो अभी मौजूद है बिगनर्स के लिए स्पेशली मेरी कोशिश होती है कि वो साथ साथ रहे मेरे, उन्हें मुश्किल ना हो। वो ये कि हमने सीखा कि एमएस वर्ड के अंदर हम टेक्स्ट टाइप कैसे कर सकते हैं और रेडीमेड टेक्स्ट लेके प्रैक्टिस कैसे कर सकते हैं। ठीक है, मैंने यहाँ इसको सिलेक्ट किया, यहाँ मैंने इसको बोल्ड किया, यहाँ पे देखिए हम इसके साइज को बढ़ा सकते हैं, ये देखें आपको स्मॉल a नजर आ रहा होगा, यहाँ पर हम इसके साइज को डिक्रीज कर सकते हैं। अच्छा ऑफिशियली यूजुअली जो हेडिंग का साइज यूज किया जाता है वो 14 किया जाता है, और टेक्स्ट का यानी कि ये जो टेक्स्ट है
ये जो आपको नजर आ रहा है वो यूजुअली 12 साइज होता है जो स्टैंडर्ड है, ठीक है। अब यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं पार्टिसिपेंट, आप अलग कोई भी राइटिंग फॉन्ट यहाँ पर आप यूज कर सकते हैं, जैसे यहाँ टाइम न्यू रोमन है, एरियल है, बहुत सारे राइटिंग फॉन्ट आपको स्टाइल डिफरेंट डिफरेंट आपको यहाँ पर नजर आ रहे होंगे, आप अपने हिसाब से यूज कर सकते हैं। मगर कॉमन राइटिंग फॉन्ट आपके पास कौन कौन से हैं, तो आप लोग जरा गौर से सुनिएगा। टाइम्स न्यू रोमन है, कैलिब्री है, एरियल है, इसके अलावा कैम्ब्रिया है, कॉपर ब्लैक है, लेकिन आप कोई भी यूज कर सकते हैं, ये कॉमन मैंने आपको बताया। अच्छा जी, इसके बाद यहाँ पर अगर आपको कोई पैराग्राफ में हाईलाइटिंग करनी हो तो वो आप हाईलाइट कैसे कर सकते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। अच्छा, इसके अलावा इटैलिक करना हो तो इटैलिक कैसे कर सकते हैं, कॉपी पेस्ट करना हो, बड़ी इंपॉर्टेंट चीज सब बता रही हूँ पार्टिसिपेंट। फॉर एग्जाम्पल मैंने इसको सिलेक्ट किया, कॉपी पेस्ट करना, जैसे ये टू मेक योर डॉक्यूमेंट है, मुझे यहाँ पर मैंने कंट्रोल सी से इसको कॉपी किया और यहाँ पे भी आपको ऑप्शन नजर आ रहा होगा कॉपी का, ठीक है, कॉपी किया। मैं चाहती हूँ रीडिंग के बाद ये पैराग्राफ मुझे मिल जाए, मैंने कंट्रोल वी से पेस्ट किया, ये देखें कंट्रोल वी से पेस्ट किया, और इसके बाद यहाँ पर भी आप इसको पेस्ट कर सकते हैं। तो फॉर एग्जांपल आप इंटरनेट से कोई डेटा उठाएं तो आप कैसे कॉपी पेस्ट कर सकते हैं, शॉर्टकट की है कंट्रोल सी, और आपके पास में यहाँ पर साथ साथ जो है मैं दोबारा से बता रही हूँ ताकि आप लोग जो मेरे तमाम पार्टिसिपेंट जो है वो सीख सके, कंट्रोल सी एंड कंट्रोल वी जो है आपके पास पार्टिसिपेंट, ये दो शॉर्टकट की हैं कॉपी पेस्ट की। अच्छा, मजे की बात ये कि मैडम अगर हमें शॉर्टकट की याद ना हो तो हम क्या करें, ठीक है ना, मैं भी भुलक्कर हूँ, ठीक है, तो कोई मसले वाली बात नहीं। ये देखें जिस ऑप्शन को आप क्लिक करेंगे ये देखें उसकी शॉर्टकट की आपको खुद ये बता रहा है। अच्छा, अंडरलाइन का समझ लीजिए दोबारा से मुझे, ये देखें अंडरलाइन आपके पास डिफरेंट, इसको यहाँ पर यू आपको नजर आ रहा होगा, आप कोई भी अंडरलाइन यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हैं। होपफुली आपको ये चीज समझ में आई होगी। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट और जरूरी बात, जैसा कि आप जानते हैं कि पाकिस्तान में चूंकि लोड शेडिंग का इश्यू भी है, तो हो सकता है लैपटॉप बंद हो जाए या फिर अगर कोई इश्यू हो जाए, तो अपने डॉक्यूमेंट को सेव करना ना भूलिएगा। डॉक्यूमेंट को सेव कैसे कर सकते हैं, यहाँ पर हम फाइल में आएंगे, आप यहाँ से भी सेव कर सकते हैं, ये आप इस वक्त देख सकते हैं, और इसकी शॉर्टकट की है, मैं यहाँ पर अपनी स्क्रीन पर भी लिख देती हूँ, कंट्रोल एस शॉर्टकट की है, आप कंट्रोल एस करेंगे उसके बाद आप अपने डॉक्यूमेंट को सेव कर सकते हैं। तो यहाँ तक मैंने आपको समझाया कि आप जो है किस तरह से एमएस वर्ड की स्टार्ट कर सकते हैं, जर्नी कैसे कर सकते हैं। सिमिलरली टू दैट अब इसको ये समझिएगा कि यहाँ पर डिफरेंट चीजें आप एमएस वर्ड के अंदर कर सकते हैं। आप यहाँ पर अगर फॉर एग्जाम्पल आपका कोई लोगो है, ठीक है, तो आप यहाँ पर देखें पिक्चर का ऑप्शन है, आप यहाँ से कोई लोगो ऐड करके डिजाइन अपना जो है कस्टमाइज थोड़ा बहुत कर सकते हैं, लेकिन वो लोगो जो है किस तरह से आप उसी के अंदर आपके पास उसमें मौजूद हो। टेबल कैसे बना सकते हैं, ठीक है, इसी तरह से आप कैसे शेप ऐड कर सकते हैं, ये सारी चीजें, हेडर फुटर क्या होता है, कैसे सेम हेडर फुटर हम ले सकते हैं, ये तमाम चीजें आप एमएस वर्ड के अंदर करते हैं। एक बोनस टिप मैं आपको दूंगी, देखिए इस वक्त मैं यहाँ पर 2019 का वर्जन यूज कर रही हूँ, ठीक है। अच्छा जी, मैं कुछ और स्लो करने की कोशिश करती हूँ, एक्चुअली मुझे मैक्सिमम चीजें करवानी है, इस वजह से रिकॉर्डेड सेक्शन आपको अवेलेबल है, लेकिन मैं नहीं कोशिश करती हूँ और मैं थोड़ा स्लो कर दूँ, ठीक है, डोंट वरी। अच्छा, अब यहाँ पर देखें, आपके पास कोशिश ये करें कि लेटेस्ट वर्जन आपके पास एटलीस्ट 2013 2016, ठीक है, ठीक है, ये आपको मैं बता रही हूँ, कोशिश करें ये आप कर लें अगर लेटेस्ट वर्जन होगा। अच्छा मैडम, आप हमें लेटेस्ट वर्जन का क्यों कह रही हैं, क्यों हमें लेटेस्ट वर्जन, कम से कम 2013 यूज करें, 2007 और 10 से बाहर आ जाएं, ऐसा नहीं है आप उनको यूज नहीं कर सकते, कई जगहों पे यूज किए जा रहे हैं। मगर इसका बेनिफिट जो मैं अभी आपको बताऊं ना, वो क्या है कि अगर आप बेसिक लेवल की फॉर्मेटिंग अगर आपने सीख ली जो मैंने आपको बताई, इसके अंदर आपको मिलते हैं रेडीमेड टेम्पलेट। जैसे अक्सर हम परेशान होते हैं, कोई हमारी सीवी बना दे भाई, कोई हमारी सीवी बना दे, कोई एडिट कर दे, भाई आपको वर्ड आता है ना, आप अपनी सीवी खुद बना सकते हैं, इसमें कोई इश्यू नहीं है। देखें यहाँ पर लिखा हुआ है सर्च फॉर ऑनलाइन टेम्पलेट्स, अब आप जो भी लिखें, फॉर एग्जांपल यहाँ पर सीवी लिखा, हम यहाँ पे सर्च करेंगे तो आपके पास इंटरनेट कनेक्शन होना चाहिए। देखें कितनी सारी सीवी के टेम्पलेट्स आपको यहाँ पर नजर आ रहे होंगे, ठीक है, जिसमें से मैंने कुछ यूज भी किए थे, ठीक है। आपने यहाँ पर क्या करना है, सिंपली जो टेम्पलेट आपको सूटेबल लगता है आप उसको क्या करेंगे, ओपन करेंगे और उसको कर देंगे क्रिएट पर क्लिक, और उसके बाद आप सिंपल जो है उसको अपने हिसाब से एडिटिंग कर देते हैं। मैं यहाँ पर स्क्रीन शेयर कर दूं ताकि आपको ये वर्ड की जो सेकंड फाइल मैंने सीवी ऐड की वो आपको यहाँ पर विजिबल हो।
ये आप देख सकते हैं। आप देखें सीवी यहाँ पर आ गई है। सिंपल आपने अपनी डिस्क्रिप्शन डालनी है, अपना एक्सपीरियंस डालना है, जो स्किल आपने सीखी। अभी आपने एमएस ऑफिस का 3 डे का एंट्री लेवल का कोर्स सीखा है, आप यहाँ पर इसको भी मेंशन कर सकते हैं, ठीक है। जो सर्टिफिकेशन अभी हम आपको यहाँ से मिलेगी, ऑब्जेक्टिव है ये काम हमने सीखा कि हम एमएस वर्ड को जो है वो कैसे यूज कर सकते हैं। जी पार्टिसिपेंट मुझे बताएं यहाँ तक आपको एमएस वर्ड कैसा लगा। तो उसके बाद अब हम मूव करते हैं अपने पावर पॉइंट पर। जी देखिए, आज के सेशन का प्योरली मकसद तमाम तीनों टूल्स को थोड़ा थोड़ा एक्सप्लोर करना है, ठीक है, ताकि आपको एटलीस्ट आइडिया हो कि हम स्टार्ट कहाँ से ले सकते हैं, कौन से टूल्स हैं, कौन से फंक्शंस परफॉर्म कर सकते हैं। द मेनली पर्पज इज दैट, वरना अगर मैं वर्ड करवाने पे जाऊं तो बहुत ज्यादा अगर हम बात करें, इट्स आपको रिकॉर्डिंग जो मिलेगी उसमें आप चेक करते रहिएगा। मैंने स्टार्ट ही इसीलिए आपको बिगनर से बताया है कि आप कैसे स्टार्ट ले सकते हैं, कैसे टेक्स्ट सेट कर सकते हैं, कैसे बोल्ड कर सकते हैं, कैसे अंडरलाइन कर सकते हैं। बताने का पर्पज जो है वो ये है कि आप एटलीस्ट स्टार्ट तो लें। स्टार्ट लेंगे तो आहिस्ता आहिस्ता बिगनर से प्रो बन जाएंगे, बिगनर से बहुत अच्छे एडवांस लर्नर बनेंगे। तो पर्पज सिर्फ ये कि स्टार्ट कैसे लिया जाए वो मेरा काम है आपको सिखाना आज के सेशन में। अच्छा जी, अब आ जाते हैं हम पावर पॉइंट पर। वर्ड हमने सीख लिया। अब यहाँ देखिए पार्टिसिपेंट, ये आपके पास इंटरफेस आपको नजर आ रहा होगा पावर पॉइंट का, ठीक है। अब इस चीज को समझिएगा पार्टिसिपेंट के पावर पॉइंट के अंदर भी अगर आपको देखिए, मैंने एक बात कही थी सेशन के स्टार्ट से पहले कि अगर आप बिगनर है ना तो आप वर्ड से स्टार्ट लें। क्यों? ये देखें आपको सेम ऑप्शंस नजर आ रहे हैं। तो तकरीबन अगर आप देखें वर्ड के अंदर, पावर पॉइंट के अंदर, एक्सेल के अंदर कुछ फीचर्स ऐसे होते हैं जो आपको सिमिलर मिलेंगे। जैसे ये देखें टेबल का ऑप्शन, ये रहा पिक्चर का ऑप्शन, ये रहा शेप्स का ऑप्शन। अच्छा मैडम, हम प्रेजेंटेशन बनाते क्यों हैं? कि पर्पस बताओ ना। जैसे आपने वर्ड बताया तो हमें समझ में आ गया हम कैसे टाइपिंग कर सकते हैं, कैसे डॉक्यूमेंट ऐड कर सकते हैं, लेटर राइटिंग है, कंटेंट राइटिंग है जो बड़ी इन डिमांड स्किल है। एमएस वर्ड आता है तो आप कंटेंट राइटिंग कर सकते हैं। अगर आपकी बेसिक लेवल की इंग्लिश या उर्दू जिस लैंग्वेज में आप करना चाहे कंटेंट राइटिंग कर सकते हैं। अगर आपका जो है वर्ड बहुत अच्छा हो जाए तो, ठीक है। अब यहाँ पे आते हैं पावर पॉइंट का पर्पस समझते हैं। देखिए हर चीज का पर्पस समझना बहुत जरूरी है पार्टिसिपेंट। जब तक आप किसी चीज का पर्पस नहीं समझेंगे आप उसको अच्छे से यूटिलाइज नहीं कर सकेंगे। तो इसका मतलब ये है कि प्रेजेंटेशन पावर पॉइंट में यूजुअली क्या होता है, अपनी बात को, अपने किसी भी टॉपिक को शॉर्ट वे में, कंसाइज वे में, पिक्चर्स के थ्रू, एनिमेशंस के थ्रू, ट्रांजिशंस के थ्रू कैसे कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल ये एक, जब भी आप ओपन करेंगे तो बाय डिफॉल्ट आपको यही स्लाइड नजर आएगी। तो मैं यहाँ पर एक टाइटल दे देती हूँ। जैसे अगर आप देखें ये वाली प्रेजेंटेशन अगर आपको याद हो, मैं आपको ये बता रही थी, मैंने यहाँ पे पिक्चर यूज की थी, ये राइटिंग किया था, याद आ रहा है? जब हमारा सेकेंड सेशन था ये मैंने पिक्चर ऐड की हुई थी। तो यहाँ पर मैंने पूरी स्क्रीन को किस तरह से टाइप किया था। तो ये काम करता है आपका पावर पॉइंट, आप कैसे प्रेजेंटेशन बना सकते हैं। अब जैसे मैंने यहाँ पर एक टाइटल दे दिया माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, मैंने टाइटल दे दिया, और यहाँ पर मैंने सब टाइटल दे दिया मेंटोर हुमा अबू बकर, ठीक है। मैंने यहाँ पर अपना नाम ऐड कर दिया, ठीक है। अच्छा अब यहाँ पर मैडम एक स्लाइड तो है, दूसरी स्लाइड कैसे लेंगे, ये एक सवाल आता है, ठीक है। तो ये फॉर्मेटिंग मैंने ऑलरेडी आपको बता दी, आप कैसे यहाँ पे इसको सिलेक्ट करेंगे, कैसे आप इसको बोल्ड कर सकते हैं, कैसे इसके साइज को बढ़ा सकते हैं। जस्ट प्ले विद द गेम है पार्टिसिपेंट, एक बार लेकर बैठेंगे ना आप लोग, याद रखें चीजें आपको खुद ब खुद आती जाएंगी। ये ना सोचे मुझे कुछ नहीं आता, स्टार्ट लेंगे सब कुछ आ जाएगा। हर इंसान कहीं ना कहीं बिगनर होता है, ठीक है। अब यहाँ पर हम इसको भी देखें, हमने इसको सिलेक्ट कर लिया, इसको भी हम थोड़ा सा बोल्ड करते हैं। ये देखें न्यू स्लाइड कैसे लेंगे, यहाँ पर देखें स्लाइड का ग्रुप है, ठीक है, स्लाइड का ग्रुप है। यहाँ से फॉर एग्जांपल अगर आप किसी दो चीजों का कंपैरिजन करते हैं, जैसे मैंने यहाँ पर ये वाली स्लाइड ले ली, मैंने कहा मैं वर्ड का कंपैरिजन करती हूँ यहाँ पर किससे, पावर पॉइंट से। अब जो भी पॉइंट्स आपके जहन में है आप वो जो भी आपका कंटेंट है उसके हिसाब से ऐड करें। इसी तरह से एक और स्लाइड आपको जो ऐड करनी है वो यहाँ पर आप ऐड कर सकते हैं। मैंने जैसे एक मेन टाइटल वाली लिखी, मैंने लिखा फीचर्स ऑफ
MS वर्ड, ठीक है, माजर टाइपिंग और उसके एरर के लिए, ठीक है, स्पेलिंग एरर के लिए जल्दी में हो जाती हैं। अच्छा, अब यहाँ पर इसको समझे, हमने स्लाइड ऐड करना सीखा, तो जो भी टॉपिक के ऊपर कभी भी आपको प्रेजेंटेशन बनानी हो तो उसके लिए आप इसी तरह से स्लाइड लेंगे। वही सेम चीज अगर आप रेडीमेड, आपके पास न्यू, आपके पास अगर आपके पास वर्जन है तो आप रेडीमेड टेम्पलेट भी डाउनलोड कर सकते हैं और उनको यूज कर सकते हैं। अच्छा, अब मजे की बात, मैडम ये खाली खाली इतनी बेरंग सी स्लाइड है, आपने वो स्लाइड देखी है? वो स्लाइड आपने कैसे यहाँ पे कलर ऐड किया, इतना डार्क येलो आंखों पे लगने वाला कलर ऐड किया है। हम ये कलर कैसे ऐड करेंगे, या हम ये थीम कैसे करेंगे, मैडम हमको ये बताओ। ये तो हमें आपने वर्ड में भी बता दिया कैसे हमें सब सीखना है, तो भाई रुके जरा, थोड़ा सब्र करते हैं। यहाँ पर देखिए, आप आएंगे डिजाइन टैब में, मैं अगेन पार्टिसिपेंट बात कर रही हूँ, पिक्चर ले सकते हैं, लोगो ले सकते हैं, जो चीज आपकी इंटरनेट से कोई पिक्चर उठाकर कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। मैंने कॉपी पेस्ट करना भी आपको बता दिया, Ctrl+C, या वहां से राइट क्लिक करके कर सकते हैं, एनीथिंग यू वांट, ठीक है। अब यहाँ पर आप डिजाइन टैब में आएंगे ना पार्टिसिपेंट, ये देखें, आप कोई भी थीम यहाँ पर जो आपको प्रेजेंटेशन के लिए अच्छी लग रही है, आप उस थीम को क्या कर सकते हैं, यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने इस थीम को सिलेक्ट कर लिया, लेकिन इसके लिए एक बोनस टिप देना चाहूंगी। वो बोनस टिप कुछ यूं है पार्टिसिपेंट के, आप देखें, कभी भी अगर आप कंटेंट टाइप करने से पहले आप अपनी थीम सिलेक्ट कर लें। बहुत सारे स्टूडेंट ये बहुत बड़ी मिस्टेक करते हैं, वो क्या करते हैं, पूरा कंटेंट लिख लेते हैं और उसके बाद थीम सिलेक्ट कर दें। इसका नुकसान ये होगा कि फिर आपकी फॉर्मेटिंग फिर से दोबारा मेहनत करनी पड़ेगी। तो इससे बचने का अच्छा तरीका क्या है कि आप पहले से ही जो है अपनी थीम डिसाइड कर लें। अच्छा, अभी भी मैडम हमें आपने ये नहीं बताया कि ये कलर आपने कैसे लिया, आप हमें ये बताएं। तो देखिए, यहाँ पर मैं आपको ब्लैंक स्लाइड पे ये समझाती हूँ, ठीक है। मैंने यहाँ पर इसको बिल्कुल ही ब्लैंक स्लाइड कर देती हूँ ताकि आपको समझ में आए कि अगर आप ये रेडीमेड थीम नहीं लेना चाहते तो वो आप कैसे करते हैं। अच्छा, यहाँ पर देखिए, व्हाइट थीम लेकर मैंने सिर्फ सिलेक्टेड स्लाइड किया। यहाँ पर खुद से कलर कैसे ऐड कर सकते हैं, फॉर्मेट बैकग्राउंड में हम जाएंगे, यहाँ सॉलिड फिल है और यहाँ से जो कलर आपको अच्छा लगता है आप उस कलर को चूज करें और यहाँ से देखें उसकी ट्रांसपेरेंसी बढ़ा सकते हैं, कम कर सकते हैं। ये सारे फंक्शन हम किसमें परफॉर्म कर सकते हैं, पार्टिसिपेंट पावर पॉइंट के अंदर कर सकते हैं और आप अपने पास एक अच्छी सी प्रेजेंटेशन बना सकते हैं। क्या चीजें कवर की, जल्दी से क्विक रिव्यू लेते हैं और उसके बाद हम अपने एक्सेल पर आते हैं जो कि मोस्ट इन डिमांड होती है। और एक्सेल अगर आपको आ जाता है तो मार्केट में आपके जॉब गेट करने के चांसेस बढ़ जाते हैं, क्योंकि मोस्टली ऑर्गेनाइजेशन में अक्सर जो है टास्क या फंक्शन परफॉर्म करवाए जाते हैं वो हमेशा ज्यादातर एक्सेल पे करवाए जाते हैं, ठीक है। हम यहाँ पर आते हैं, अब आते हैं, होपफुली पावर पॉइंट आपको क्लियर हुआ होगा। वर्ड में हमने सीखा हम कैसे टेक्स्ट ऐड कर सकते हैं, वर्ड में हमने ये सीखा हम कैसे डॉक्यूमेंट को जो है एडिट कर सकते हैं, राइटिंग फॉन्ट कैसे चेंज कर सकते हैं। साथ में फिर हमने पावर पॉइंट पर आए, पावर पॉइंट के अंदर हम स्लाइड कैसे बना सकते हैं, स्लाइड की कैसे थीम ले सकते हैं, खुद से कैसे फॉर्मेट बैकग्राउंड कर सकते हैं, जिसमें से मैंने एक फीचर आपको सिखाया है अभी सिर्फ। इसके अलावा आप पिक्चर कैसे ऐड कर सकते हैं, मैंने ये भी आपको बताया, आपकी डिवाइस में कैसे मौजूद होगी। तो होपफुली यहाँ तक आपको क्लियर होगा। अच्छा जी, अब आते हैं MS एक्सेल पर। जरा मैं थोड़ा सा डेमो बताना चाहूंगी कि आप क्या क्या कर सकते हैं अगर आपको एक्सेल अच्छा आता हो, ठीक है। ये स्टूडेंट के मार्क्स का रिकॉर्ड है, अगर आपको नजर आए। जी पार्टिसिपेंट, यहाँ तक होपफुली आप एक्साइटेड हैं एक्सेल के लिए, तो जरा मुझे जल्दी से चैट बॉक्स में यस लिखें तो मैं एक्सेल स्टार्ट करूंगी। जी, मैं देखना चाह रही हूँ कहीं ऐसा तो नहीं मेरे पार्टिसिपेंट बोर हो रहे हैं। देखिए, मुझे बोर होना या बोर करना बिल्कुल पसंद नहीं है। मैं चाहती हूँ आप लोग लर्निंग ऐसे करें कि मजा भी आए, सीखे भी और मुश्किल चीज आपके लिए आसान हो जाए। यस 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 यस, वेरी गुड, एक्सीलेंट एक्सीलेंट, ठीक है, मतलब एक्साइटेड है ऑफ कोर्स। जी पावर, सॉरी मिस उमा इंटरप्ट करने के लिए। माय डियर स्टूडेंट्स, आप सबको व्हाट्सएप का ग्रुप लिंक भेजा गया है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का। अगर अभी तक नहीं आपने इस ग्रुप को ज्वाइन किया तो बराए मेहरबानी इस ग्रुप को जरूर ज्वाइन कर लीजिए। ओवर टू मिस उमा। ओके, थैंक यू सो मच सर। जी पार्टिसिपेंट, थैंक यू सो मच। आप लोगों के यस के कमेंट से ना मैं बहुत एक्साइटेड हूँ, ठीक है, मैं बड़ी एनर्जेटिक हो गई, ठीक है। आपका तो पता नहीं लेकिन मैं हो गई हूँ बिल्कुल, इतने सारे यस लिख के, थैंक यू सो मच। अच्छा जी पार्टिसिपेंट, मुझे ये चीज आपको दिखानी थी सिर्फ बताने के लिए ताकि आपका मोटिवेशन लेवल बने और आप सीखने की कोशिश करें। देखिए, असल मकसद है सीखना।
सीखेंगे तो इंशाल्लाह अल्लाह ताला ने चाहा तो क्या पता कल आप अपने बिजनेसेस रन कर रहे हो, आपके अपने स्टार्टअप हो, किसी अच्छी जगह पर हो, तो आप याद रखें, सीखें क्या क्या चीजें कर सकते हैं। मोटिवेशन MS ऑफिस बोरिंग चीज नहीं है, इसको आप अच्छे से सीख लें तो आपके लिए हर जगह काम आ सकता है आपको ये। अच्छा जी, ये मैंने कुछ एक मार्कशीट अभी बनाई थी, ठीक है। ये मार्कशीट अगर आप देख सकते हैं कि इसमें स्टूडेंट के मार्क्स के रिकॉर्ड मैंने किस तरह से यहाँ पे फॉर्मूला लगाए हुए हैं, ठीक है। उनकी परसेंटेज निकाली हुई है, रिजल्ट कैसे आए, ग्रेड। अच्छा अब मैम ये तो सिंपल है, हम में से तो कुछ लोगों को आता है, थोड़ा बहुत हम कर लेते हैं टाइपिंग। मजे की चीज अगर आप देखें, फॉर एग्जाम्पल एक फॉर्मूला आता है एक्सेल का वी लुकअप। अगर आपको फॉर्मूला एंड फंक्शंस आता है ना, ये देखिए मैंने एक मार्कशीट का टेम्पलेट बनाया है, ठीक है। एक्सेल के अंदर भी ये देखिए, मैं इसको थोड़ा सा साइज स्लो वो कर रही हूँ, कम कर रही हूँ, ताकि आपको ओवरऑल इसका समझ में आ जाए। ये देखें, ये आप देख सकते हैं पार्टिसिपेंट, आपको यहाँ पर इस वक्त ये मार्कशीट का टेम्पलेट नजर आ रहा होगा। यूजुअली इसी तरह की मार्कशीट होती है, उसमें अगर आप देखें, मैं दोबारा से साइज को बढ़ा देती हूँ ताकि जिन स्टूडेंट मोबाइल पर देख रहे हैं तो उनको डिफिकल्टी ना हो, ठीक है। यहाँ पर अगर आप देखें, इसकी अच्छी बात क्या है, इसकी अच्छी बात ये, अगर आप एक्सेल सीख लेते हैं जिंदगी आसान है। ये देखें, मैंने एक ड्रॉप डाउन लिस्ट बनाई हुई है, मैं जिस स्टूडेंट का सिर्फ रोल नंबर चेंज करती हूँ, उसका नेम, उसका फादर नेम और उसने जो मार्क्स यहाँ पर हमारे पास उसके स्कोर किए हैं, जो किस शीट पे मौजूद थे, पार्टिसिपेंट इस शीट पे मौजूद थे ना, वो मार्क्स यहाँ पर हमारे पास इस शीट में आ गए, इस वी लुकअप के सिर्फ एक फॉर्मूला यूज करने से। ये देखें, मैंने यहाँ पर नंबर चेंज करती जा रही हूँ। ये देखें, उस स्टूडेंट ने जितने मार्क्स मैथ में, इंग्लिश में, उर्दू में, यहाँ पर केमिस्ट्री में लिए हैं, वो यहाँ पर हमारे पास आ गए। तो इतनी अमेजिंग चीज है एक्सेल, अगर आप इसको अच्छे से सीख लेते हैं तो आप हर तरह के फंक्शंस मोस्टली जो परफॉर्म होते हैं, अगर सोचें ये हजारों का डेटा होता है, मेरे पास तो ये डेटा कितने लोगों का है, मेरे पास ये डेटा सिर्फ 16 लोगों का है, लेकिन मान लें ये डेटा हजारों का होता, 10,000 का होता, तो 10,000 के लिए आप टाइपिंग थोड़ी कर सकते थे कि भाई उसने कितने मार्क्स लिए, कितना उसने सेल की, उसने क्या काम किया। भाई आपने एक फॉर्मूला लगाया, ये देखें ऑटोमेटिकली आपके सारे फंक्शंस क्या हो रहे हैं, परफॉर्म हो रहे हैं। तो आप बस सीखना स्टार्ट करें, लर्निंग करें, और ऑटोमेटिकली आपकी चीजें क्या होंगी, इंप्रूव होंगी, ठीक है। अच्छा, थोड़ा बहुत हम आ जाते हैं, बिल्कुल एक बेसिक शीट पे मैं आ रही हूँ ताकि जो बिगनर्स हैं, मुझे पर्सनली भी जिन्होंने कमेंट करके कहा है कि मैं क्या रिपीट करना है, शहजाद मैं आपको सिर्फ ये बता रही थी बेटा कि हम एक्सेल के अंदर कितनी अमेजिंग चीजें कर सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर एक मार्कशीट इंटर की है। अच्छा, कलर पे मत जाइएगा, लड़की हूँ तो इसलिए पिंक कलर शायद बहुत पसंद आ गया तो बस ऐड कर दिया, इस पे ना जाइएगा प्लीज। तो भाई यहाँ पर मैंने क्या किया, इस मार्कशीट के अंदर मैंने एक ड्रॉप डाउन लिस्ट बनाई कि जिसके थ्रू ये जो डेटा है, ये वाला डेटा मेरे पास क्या आ गया, ये आ गया। ये आपसे पहले एक सेशन था तो उन्हीं को मैं ये लर्न करवाना बता रही थी, ठीक है। तो यहाँ पर ये बहुत ही अमेजिंग चीज है, ठीक है। लेकिन मैं यहाँ पर अभी बिल्कुल ब्लैंक शीट पर आ रही हूँ ताकि आप लोग ये परेशान ना हो, मैडम आप हमें एक्सेल के बजाय आप हमें जो है यहाँ पर कर रही हैं। वी लुकअप पूरा एक फॉर्मूला है, इसके अंदर मल्टीपल फंक्शंस हम ऐड करते हैं। लाइक उसमें हम लुकअप वैल्यू लेते हैं, जैसे रोल नंबर मेरी लुकअप वैल्यू थी। हम एक क्राइटेरिया सिलेक्ट करते हैं, जैसे मेरा क्राइटेरिया उस वक्त मेरा टेबल था, साथ साथ में हम यहाँ पर क्या करते हैं, कॉलम नंबर और वो करते हैं, ठीक है। लेकिन थोड़ी सी एडवांस लेवल की चीजें मेरे पास इस वक्त बिगनर्स मौजूद हैं तो थोड़ा सा हम यहाँ पे कर दें। देखिए, ये आप एक्सेल का इंटरफेस आपको नजर आ रहा होगा पार्टिसिपेंट। सबसे पहले तो एक्सेल यूज क्यों करते हैं, जैसे हमने वर्ड समझा, हमने पावर पॉइंट समझा, हमने जो है अब समझते हैं एक्सेल हम क्यों यूज करते हैं, ठीक है। एक्सेल देखिए, किसी भी तरह की जो भी इंफॉर्मेशन होती है उसको क्या करना, उसको आपने किसी भी तरह की, जैसे ये इंफॉर्मेशन कितनी इसकी थी, स्टूडेंट के मार्क्स की थी, किसी भी तरह की इंफॉर्मेशन को क्या करना पार्टिसिपेंट, उसको रिकॉर्ड करना, रिकॉर्ड करने के बाद उसको ऑर्गेनाइज करना, ऑर्गेनाइज करने के बाद उसको उस डेटा की बेस पर आपने उसका रिजल्ट निकालना या डिसीजन मेकिंग करना, ठीक है। ये एक फंक्शन होता है एक्सेल का, ठीक है, जिसमें आप विजुअलाइजेशन करते हैं, बहुत सारी चीजें करते हैं। जैसे अभी आपको जो मैंने शीट दिखाई उसमें मैंने क्या किया था, किसका रिकॉर्ड मौजूद था, स्टूडेंट्स का रिकॉर्ड मौजूद था। जी में हमें समझ में आ गया, हम आप ही के स्टूडेंट हैं, हमें समझ में आ गया जल्दी।
अब ऑर्गेनाइज का मतलब क्या है, उसको किस तरह से सिस्टमेटिक वे में लिखने आना, कि जो चीज पहले उसको पहले, जो चीज बाद में जो अननेसेसरी है उसको रिमूव करना। और डिसीजन मेकिंग उसकी बेस पर क्या थी कि स्टूडेंट क्या हो, या तो पास हो या फिर वो फेल हो, ये एक डेटा के हिसाब से। इस तरह से सेल का हो सकता है, एम्प्लॉय का हो सकता है, किसी होटल का हो सकता है, किसी बैंक का हो सकता है, ठीक है। यहाँ पर आपके पास जो है डिफरेंट तरह के फॉर्मूला जो है आप यहाँ पर रिकॉर्डिंग कर सकते हैं एक्सेल में किसी भी इंफॉर्मेशन की, ठीक है। अब यहाँ पर एक चीज समझे पार्टिसिपेंट, कि यहाँ पर मैंने जो है ये एक्सेल के अंदर यहाँ पर क्या कहलाते हैं, कॉलम्स कहलाते हैं। जल्दी से बेसिक करते हैं, फिर कुछ लोगों की फरमाइश है कि मैडम वी लुकअप बताएं, हमें तो वी लुकअप सीखना है, तो भाई बताते हैं अभी। यहाँ पर अगर आप देखें एक्सेल के अंदर ये ए बी सी डी जो आपको नजर आ रहे हैं ना, ये आपके पास एक्सेल के अंदर क्या कहलाते हैं, कॉलम। और ये जो आपको नजर आ रहा है 1 2 3 4 5, ये आपके पास क्या कहलाती है पार्टिसिपेंट, रो कहलाती है। अच्छा मैडम एक बात तो बताएं, हम जरा सोच रहे हैं कि एक्सेल के अंदर हम डेटा कितना एंटर कर सकते हैं, मतलब ये तो एक शीट है ना, कहाँ तक जा रहा है और ये नंबर्स कहाँ तक जा रहे हैं। तो यहाँ पर मैं आपको बताती हूँ कि एक्सेल की एक शीट के अंदर कितना डेटा एंटर कर सकते हैं, तुक्का लगाएं आप लोग, बताएं 1000 500। यहाँ पे एक्सेल के जो यूजर है वो भी बता सकते हैं जी, कितना एंटर करेंगे, 500, 1000, 1500, जी 1000। सिर्फ मैं बात कर रही हूँ एक्सेल की इस एक शीट पर। वेरी गुड, वेरी गुड उमर उस्मान। 10,000 प्लस रोज, ओके। और 1000, एक बच्चे ने करेक्ट आंसर दिया, जियाउद्दीन ने कहा है 16,000। मैं यहाँ पे रोज की बात कर रही हूँ, ठीक है, ये चीज फोकस कीजिएगा, यहाँ पर इन रोज की बात कर रही हूँ। ओके ओके, 15,000 हफ्सा जी। तो क्या करें, ऑप्शन पे लॉक कर ले, अनलिमिटेड नहीं हो सकता। देखें एक चीज समझे, अगर ये इनफाइनाइट होगा और अनलिमिटेड होता तो शायद हमें मार्केट में एडवांस लेवल के सॉफ्टवेयर की जरूरत ही ना पड़ती, ये इसका एक ड्रॉबैक है, ठीक है। अच्छा जी चले आपको अब दिखा देते हैं, एक्सेल की एक शीट में हम डेटा एंटर कर सकते हैं। मैं कंट्रोल डाउन एरो करूँ, ये देखें 10,48,000 यहाँ पे अगर आपको नजर आ रहा हो, ये देखें 10,48,576 आप यहाँ पर, यानी कि 10 लाख के करीब आप जो है एक्सेल के अंदर एक डेटा जो है वो यहाँ पर इंटर कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर वैसे मैंने जो शॉर्टकट की यूज की थी वो कौन सी की थी, दोबारा से बता दूं, मैंने कंट्रोल, आपके कीबोर्ड में 4 एरो होंगे, ठीक है, कंट्रोल प्रेस करेंगे, ठीक है, कंट्रोल भी आपके पास मौजूद है। मैं ये बिगनर्स के लिए छोटी छोटी बातें इसलिए बता रही हूँ ताकि क्लियर हो। अच्छा मैडम ये तो इतना ऊपर हम कैसे जाएंगे, आप तो नीचे आ गई हैं। तो भाई हम कंट्रोल अप एरो करेंगे, डाउन एरो, अप एरो, ठीक है, करेंगे तो देखिए दोबारा से मैं कॉलम पर आ गई। अब यहाँ पे अगर मैं कंट्रोल राइट एरो करती हूँ तो तकरीबन कॉलम्स कितने हैं, अराउंड 16,000, 16,375, जस्ट 16,000 को आप समझ लें कि अराउंड इतना डेटा, समथिंग 300 के अराउंड है। तो इतना डेटा आप जो है वो कॉलम के अंदर यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। कंट्रोल आप यहाँ पे करेंगे एरो के साथ, अगेन राइट एरो, तो अगेन आप डाउन टू बॉटम यहाँ पर आ सकते हैं, ठीक है। अच्छा जी, अब यहाँ पर आपको क्लियर हुआ होगा कि हम कैसे एक्सेल के अंदर यहाँ पर डेटा इंटर करना भी आसान है। जैसे फॉर एग्जांपल सीरियल नंबर मैंने एंटर किया, मैंने लिखा यहाँ पर 1, ठीक है। एक्सेल के अंदर यहाँ पर अगर ये 1 है, यहाँ पर ऐसा नहीं मैंने 2 लिखा फिर 3 लिखा, अरे मैम 1000 लिखना होगा तो क्या करेंगे, 1000 तक टाइपिंग करेंगे, ना जी ऐसा कुछ नहीं करना भाई। आपको बस एक्सेल यहाँ पे कंट्रोल प्रेस करके लिखेंगे, ये देखें जैसे ही मैंने इसको सिलेक्ट किया, इसको छोटे छोटे फंक्शंस बता रही हूँ ताकि आपको समझ में आए, बिगनर्स के लिए स्पेशली। ये देखें जहां तक आप लेके जाना चाहते हैं, ये देखें 186 तक हमने क्या की, नंबर एंटर कर लिए, ठीक है। सिमिलरली टू दैट अगर आप डे लिखते हैं, ठीक है, आप डे को ड्रैग करेंगे, जस्ट सिंपली ड्रैग करेंगे तो ये इसको क्या कर लेता है, आइडेंटिफाई कर लेता है, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे, ये हम बेसिक चीजें जो इसमें बिल्टन है आप कर सकते हैं। एंट्री कैसे करते हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल हमने इसी डेटा को एंटर किया, सीरियल नंबर, सॉरी मैंने यहाँ सीरियल नंबर लिख दिया, या इसको हम रिमूव करते हैं, ठीक है, इसको हम यहाँ पर डिलीट कर देते हैं जी, जस्ट अ मिनट, ओके जी। यहाँ पर बस सिंपल जैसे फॉर एग्जांपल नेम किया, फिर उसके बाद मैंने यहाँ पर हम फादर नेम है, ठीक है,
फादर नेम इंटर किया, फिर हमने इसके यहाँ पे जो मैंने एंट्री बताई थी वो मैं यहाँ पर थोड़ा बहुत बता रही हूँ कि हम कैसे यहाँ पर एंट्री कर सकते हैं। तो ये बेसिक तरीका है एंट्री, आप यहाँ पर कैसे डेटा एंटर कर सकते हैं और किस तरह से आप यहाँ पे कर सकते हैं। होपफुली आपको ये चीज क्लियर हुई होगी, स्पेशली फॉर द बिगनर्स के लिए मैं बात कर रही हूँ। ठीक है, ये आपके पास जो फंक्शन था ये बेसिकली ऑटो फिल का फंक्शन था, जिसको आप यहाँ पर फिल फंक्शन भी कह सकते हैं, यूज किया। अब यहाँ से अगेन देखें, ये आपको अलाइनमेंट ऑप्शन नजर आ रहा होगा एमएस वर्ड के अंदर भी, यहाँ से आप सेंटर कर सकते हैं। अगेन यहाँ पे इसको सिलेक्ट किया, यहाँ पे हम इसको भी सेंटर कर सकते हैं, बोल्ड कर सकते हैं। यहाँ से आप चाहें तो अगर आपने डेटा एंटर किया हुआ है तो आप यहाँ से जो है इसको बॉर्डर दे सकते हैं। डिफरेंट फंक्शंस जो है आप पार्टिसिपेंट एक्सेल के अंदर परफॉर्म कर सकते हैं, और एक्सेल के अंदर आप जो मेन चीजें डेटा एंटर के साथ जो फॉर्मूलाज हैं, जो फंक्शंस हैं, उनको आप यहाँ पर क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। होपफुली जो मेरे बिगनर्स पार्टिसिपेंट है स्पेशली उनको बहुत ज्यादा समझ में आया होगा और उनको एक होप मिली होगी कि इतना मुश्किल नहीं है, अगर हम स्टार्ट करें तो कर सकते हैं। और जो मेरे साथ एडवांस लर्नर मौजूद है जो अभी स्टेज पर है, होपफुली उन्हें भी इंटरेक्टिव लगा जी होगा। अच्छा अस्सलाम वालेकुम मिस उमा। मैडम आपके पास सिर्फ 8 मिनट रह गए हैं, प्लीज आप अगला भी कॉन्सेप्ट कवर कर लीजिए ताकि ओ सर, वैसे मैंने ऑलमोस्ट तो कवर कर लिया, इफ यू वांट मैं जस्ट वी लुकअप का नहीं एक नहीं, आप बता दूं। कंप्लीट कीजिए अपना ना, अभी मैं आपसे 1-2 मिनट में आपने कवर। ओके चलें, ठीक है, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। अच्छा जी, किसी ने वी लुकअप की फरमाइश की थी। अच्छा, वी लुकअप क्या है, ये देखें मैंने फॉर्मूला ओपन करके यहाँ पे बता रही हूँ, ये देखें, इक्वल टू वी लुकअप। यहाँ पर हमने इस लुकअप वैल्यू को सिलेक्ट किया, यहाँ पर स्टूडेंट के रिकॉर्ड के नाम से मैंने फाइल सेव की हुई थी, कॉलम नंबर था और यहाँ पर मैंने 0 किया। ठीक है, अच्छा अब मैं यहाँ पर क्या करती हूँ, इसको रिमूव कर देती हूँ ताकि आपको ये लगे कि हम कैसे स्टार्ट से कर सकते हैं। मैंने इसको यहाँ पर बिल्कुल रिमूव कर दिया है। ठीक है, अच्छा अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, स्टूडेंट मार्क्स रिकॉर्ड पे आते हैं। ठीक है, ये एडवांस लेवल की चीजें जो मैं सिखा रही हूँ। यहाँ पर देखिए वी लुकअप लगाने के बहुत सारे तरीके, लेकिन मैं यहाँ पर स्पेशली जो आपको बता रही हूँ कि आप कैसे आप डिफरेंट तरीके यूज कर सकते हैं, लेकिन मैं प्रेफर करती हूँ कि आप अपने टेबल को एक नेम दे दें। जैसे ये पूरा एक इंटायर टेबल है, मैंने इसको एक नेम दे दिया। मैं यहाँ पे फॉर्मूला टैब में आई, डिफाइन में आई, यहाँ पर मैं जो है इसको एक नेम दे सकती हूँ। तो ठीक है, मैंने यहाँ इसको सिलेक्ट किया और यहाँ पर मैंने जो इसको एक नेम दे दिया। ठीक है, तो यहाँ पर जस्ट अ मिनट, ये एक्सेल इसमें दोबारा शीट पे आते हैं। अब यहाँ पर आप इसको कोई भी नेम दे सकते हैं, एबीसी दे सकते हैं, यहाँ पर स्टूडेंट रिकॉर्ड दे सकते हैं। मैंने इसको मार्कशीट के नाम से मैंने इसको यहाँ पर रिकॉर्ड कर लिया, मार्कशीट। ठीक है, क्योंकि मैंने स्टूडेंट रिकॉर्ड के नाम से ऑलरेडी किया हुआ था, तो मैंने इसको यहाँ पर मार्कशीट के नाम से सेव कर दिया। मार्कशीट 1 2 3 मैंने यहाँ पर एंटर कर दिया। ठीक है, इसको मैंने टेबल को यहाँ पर कर दिया। ये टेबल एंटायर कन्वर्ट हुआ है बेटा, ये जो आपको नजर आ रहा है ना, ये देखें सिलेक्शन मैंने की है, ये देखें, ये जो आपको नजर आ रहा है ये पूरा इंटायर इसको कहलाता है, ये टेबल कहलाता है। ठीक है बेटा, होपफुली आपको जो बिगनर्स हैं डेफिनेटली वो थोड़ा सा हो रहे हैं कि ये टेबल क्या है, तो होपफुली क्लियर हो चुका होगा। ठीक है, अब यहाँ पर आएंगे हम अपनी इस शीट पर, ये देखें ये ड्रॉप डाउन लिस्ट कैसे बनती है टाइम की, उस पे ये हम इंशाल्लाह अगर मौका रहा तो हम इसको भी सीखेंगे। यहाँ पर अब हम क्या करते हैं, ये देखें ड्रॉप डाउन लिस्ट मैंने डेटा वैलिडेशन से बनाई थी। आप एक जो है लिखेंगे आप गूगल पे के डेटा वैलिडेशन कैसे यूज करते हैं, तो आपको पता चल जाएगा ड्रॉप डाउन लिस्ट। अब यहाँ पर हम इक्वल टू, ठीक है, मैं थोड़ा सा और जूम कर देती हूँ ताकि क्लियर हो जाए। ठीक है, यहाँ पर हम यहाँ पर आएंगे इक्वल टू, एक्सेल के अंदर हमने लगाया फॉर्मूला इक्वल टू वी लुकअप। लुकअप वैल्यू क्या है हमारी, ये कोशिश ये करें कि इसको आप क्या कर दें, फिक्स कर दें विद डॉलर साइंस, ताकि आपके कॉलम और रो फिक्स हो जाए। ये चीज मैं एडवांस लोगों के लिए बता रही हूँ, तो जो मेरे बिगनर्स हैं तो वो परेशान ना हो, जो मुझे ये कह रहे हैं जो एडवांस लर्नर है, ताकि उनको लगे कि हमारे लिए भी सेशन में कुछ मौजूद है। अच्छा अब अगला टेबल एरे, तो टेबल एरे की बजाय मैं यहाँ पर क्या करूंगी, जो मैंने नेम रखा है ना मार्कशीट 1 2 3, उसको मैंने यहाँ पर पुट कर दिया टैब प्रेस करके। कॉलम इंडेक्स नंबर, इसको समझिएगा, जैसे एक्सेल के अंदर रोल नंबर एक कॉलम है, ये कॉलम है, ये कॉलम है, तो ये 1 2 3 4 5 कॉलम नंबर नेम का कौन सा है। अगर हम सीक्वेंस से चलें तो कॉलम नंबर हमारा कौन सा बनता है, पार्टिसिपेंट 3 बनता है, तो मैंने यहाँ पर लिख दिया 3। ठीक है, यहाँ पर इसको हम रिमूव भी कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। 3 हमें एग्जैक्ट मैच चाहिए या अप्रोक्सीमेट चाहिए, डेफिनेटली हमें एग्जैक्ट मैच चाहिए, तो मैंने यहाँ पर लिखा 0, एंटर प्रेस किया। ये देखें हमारे पास वी लुकअप लग गया। अब देखें चेक करते हैं काम कर रहा है नहीं कर रहा है। ये देखें मैंने रोल नंबर 11 सेलेक्ट किया तो उस स्टूडेंट का नेम आ गया।
अगर मैं यहाँ पर जो है 10 सिलेक्ट करती हूँ तो इस स्टूडेंट का नाम आ गया। तो ये बहुत ही अमेजिंग चीज है वी लुकअप की। होपफुली जो मेरे यहाँ पर पार्टिसिपेंट कह रहे थे कि मैम वी लुकअप बता दें, तो मैंने आपको एक्टिविटी के अंदर वी लुकअप भी बता दिया। अब जल्दी से क्विक रिव्यू करते हैं। मुझे जल्दी से चैट बॉक्स में लिख के बताएं मैंने कौन सा फॉर्मूला आज के सेशन में सिखाया था, जो वर्ड की बात कर रही हूँ, जिसके थ्रू मैं यहाँ पर टेक्स्ट लेकर आई थी। हरी अब मुझे देखना है कि आपको याद है कि नहीं और आप इस पे वर्क करेंगे कि नहीं। नहीं नहीं बेटा, वर्ड पे वी लुकअप तो अभी हमने किया ना। वर्ड के लिए कौन सा फॉर्मूला मैंने बताया था? नो। वेरी गुड अब्दुल्ला, वेरी गुड जाहिद, वेरी गुड अरसलान। वी लुकअप बेटा मैंने उसमें एक्सेल में क्या है, टाइम शॉर्ट है, थोड़ा सा रिकॉर्डिंग देख लीजिएगा, आपसे शेयर कर ली जाएगी। जियाउद्दीन वेरी गुड, मतलब पार्टिसिपेंट जाग रहे हैं। इक्वल टू रेंट यूज करेंगे पार्टिसिपेंट, आपने इस फॉर्मूला को करना नहीं। क्वेश्चन ये था कि आपने वर्ड में कौन सा फॉर्मूला आपने ये सही, यस इसको यूज करना है, इसको प्रैक्टिस करना है। वेरी गुड। फाइल को पीडीएफ में ऐसे कन्वर्ट करते हैं, सिंपल है अरूज। यहाँ पे आप उसके बाद ऑनलाइन भी ऑप्शन है और एमएस वर्ड में भी कर सकते हैं। सेव एज करेंगे तो आप उसको सेव कर सकते हैं। इक्वल टू रेंट, एक्सीलेंट। ठीक है, क्या चीज सीखी कि हम कैसे बिल्ट इन टेक्स्ट ऐड करके प्रैक्टिस कर सकते हैं, कैसे हम फॉन्ट फीचर्स को यूज करके अपने डिजाइन को जो है, अपने डॉक्यूमेंट को जो है वो कैसे हम फॉर्मेटेड कर सकते हैं। साथ में हमने ये सीखा कि हम जो है वो एक्सेल के अंदर हम कैसे जो है हमने सीखा ये डेटा कैसे एंटर कर सकते हैं। हमने जो है वी लुकअप का फंक्शन सीखा। साथ में हमने जो है पावर पॉइंट का फंक्शन सीखा कि भाई पावर पॉइंट के अंदर जो है हम यहाँ पर कैसे कर सकते हैं। जी वेरी गुड, एक्सीलेंट, मतलब पार्टिसिपेंट जो है वो काफी एक्टिव है। एक्सीलेंट एक्सीलेंट। अच्छा जी, अब यहाँ पर फिर हमने पावर पॉइंट में ये समझा कि हम जो है वो थीम कैसे दे सकते हैं, जिसके लिए मैंने यहाँ पर बताया कि आप स्लाइड की कैसे थीम ऐड कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ से आप कैसे अगर कोई पिक्चर